तो आपको पता है कि मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। और हमारे पास यही है मैग्नीशियम का फीता। तो मैग्नीशियम का फीता जिसका सिंबल क्या लिखेंगे? Mg। और दूसरा हमारे पास ये HCl, दूसरा में है क्या। अब आइए यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्या है? HCl। तो दो अभिकर्मक हो गया। एक तो हमको क्या लेना है? मैग्नीशियम लेना है, और दूसरा HCl। अब आइए हम इसमें टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे? HCl को। ठीक है, तो सभी को दिख रहा है ना? हाँ, ये मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम का फीता हमने लिया, और इस मैग्नीशियम के फीते की अभिक्रिया किससे कराना है? HCl के साथ। तो ये हम ले लिए, और देखिए यह क्रिया शुरू हो गया है ना। तो और इससे गैस भी निकल रहा है, और वो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब हम HCl के साथ करते हैं तो हमको मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और देखिए यह किस तरह से अभिक्रिया हो रही है ना। तो कुछ समय के बाद जो मैग्नीशियम का फीता हमने डाला, वह मैग्नीशियम का फीता क्या होगा? वह मैग्नीशियम का फीता जो है वह ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, और यह गर्म हो चुका है, क्योंकि यह जो अभिक्रियाएं हैं, यह अभिक्रिया आपको आसानी से आप देख सकते हैं कि यह अभिक्रिया हो रही है, ठीक ना। तो कुल मिलाकर हमने इस अभिक्रिया को भी देख लिया। मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम की जो अभिक्रिया है, वो मैग्नीशियम की अभिक्रिया को हम किस तरह से दिखाते हैं? HCl के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी प्रश्न था उसमें से हमने एक समीकरण, एक अभिक्रिया को करते हुए देखा, और यह आप इस तरीके से, इस क्वेश्चन में एक और बात है, वो बात यह है कि यह अभिक्रिया किस किस प्रकार का है, उसके प्रकार को भी बताना है। तो हमारा देखो, इस अभिक्रिया में पहला जो अभिक्रिया है, पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेरियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। अब देखो यहाँ पर ये Ba जो है, यह किसको खिसकाता है? पोटेशियम को। और यह पोटेशियम किसको खिसकाता है? बेरियम। दोनों अपना जगह अदला बदली कर लेता है, और तब ये बनाता है पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। तो इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकर्मक के परमाणु आपस में अदला बदली कर लेते हैं और जो यौगिक या उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारा जिंक कार्बोनेट है, एक एकल अभिकर्मक है, और ये टूट करके दो नया बनाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया, या इसको हम अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब आइए, तो इस तरह से हमारा दूसरा समीकरण जो है वह वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। तीसरा आइए, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो अब यहाँ पर दो अभिकर्मक मिल करके एकल उत्पाद बनाता है, इसलिए इसका नाम संयोजन अभिक्रिया है। इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इसमें एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक के एक परमाणु को विस्थापित करके नया उत्पाद बनाता है, तो इसलिए इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, या जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दो काम करना है। एक तो पहले समीकरण को संतुलित करना है, दूसरा काम हमको क्या करना है, दूसरा काम हमको उसके प्रकार बताने हैं कि किस तरह का अभिक्रिया हो रहा है। तो अब आपके सामने कहीं भी किसी भी तरह का रिएक्शन रहेगा, आगे के क्लास में भी पढ़िएगा, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और बात समझ में आती चली जाएगी। इसीलिए जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं हैं, करते नहीं हैं, तब तक उसका रियल जो इमेज है हमारे मस्तिष्क में नहीं बनेगा, और जब मस्तिष्क में नहीं बनेगा तो हम अपने वक्तव्य को किसी के सामने रख नहीं सकते। हमारा वक्तव्य, हमारे मुंह से जो बोली निकलती है वो उसी चीज़ की निकलेगी जिसका रियल इमेज हमारे मस्तिष्क में हो, जिसका वास्तविक रूप हमारे मस्तिष्क में हो, उसको जब चाहा तब हम बोल सकते हैं। तो आज हम लोग दो टॉपिक की चर्चा किए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो आज यहीं पे हम लोग अपने इस काम को समाप्त करते हैं।